बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अतर शमीम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। आज आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूं। जैसा कि आपकी नॉलेज में होगा कि पिछले दिनों में जो हमारे ऊपर प्रॉपर्टी में कुछ टैक्सेस ऐड किए गए हैं, इसी तरह कुछ टैक्सेस इंक्रीज़ किए गए थे, लेकिन एक टैक्स ऐसा था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे। एक तो उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पास नहीं हो रही थी कि ये किन लोगों के ऊपर लगेगा, किन लोगों के ऊपर नहीं लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ 7E की। 7E टैक्स ऐसा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग घबराए हुए थे कि पता नहीं अब हम अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो हमें इसका अपना सोर्स ऑफ इनकम भी शो करना पड़ेगा कि हमने ये प्रॉपर्टी कब ली थी, हमारे सोर्स क्या थे, या इसको बेचने वक्त हमारे साथ क्या हुआ। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि बेसिकली गवर्नमेंट ने अब जून के अंदर जो हमारे सेलर और बायर के ऊपर कुछ टैक्सेस थे, एक तो उनको इंक्रीज़ किया था, एक नया टैक्स ऐड किया था 7E के नाम से। इस टैक्स का इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई आदमी ऐसा जिनके पास अपना घर है या अपनी शॉप है जिससे वो बिज़नेस कर रहे हैं, या घर है जिसमें वो रह रहे हैं, उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी उनके पास, आप उसे इन्वेस्टमेंट कह लें या कोई भी एसेट ऐसा है जिससे वो इनकम नहीं भी जनरेट कर रहे, और उसकी अमाउंट जो है ये 2.5 करोड़ रुपया या इससे ज़्यादा होगी, तो उसके ऊपर एनुअली उन्हें 1% टैक्स देना पड़ेगा, जिसको 7E का नाम दिया गया था। अब इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जिस घर में रह रहे हैं या आपके पास जो शॉप है, उसके अलावा जो आपके पास प्लॉट्स की मद में या किसी भी सूरत में कोई ऐसे एसेट्स मौजूद हैं जिनकी 1 की या 2 की या 3 प्लॉट हैं या 4 प्लॉट हैं या कोई घर हैं, उनकी अमाउंट जो 2.5 करोड़ से ऊपर बनती है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ना था। और इसका तरीकाकार जो डिसाइड हुआ था वो यही हुआ था कि FBR के अंदर आप अपना एक लेटर देंगे। FBR फिर आपकी जो प्रॉपर्टी एसेट्स ऐसे होंगे जो कि यूज़ में नहीं हो रहे, उनको वैल्यूएट करेगा एज़ पर मार्केट रेट, और मार्केट रेट के मुताबिक वो आपसे 1% इसका टैक्स चार्ज करेंगे। और उसमें ये भी पॉसिबिलिटी थी कि अगर आपकी अमाउंट 2.5 करोड़ से कम बनती है तो फिर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन दोनों सूरतों में आपको एक लेटर FBR की तरफ से इशू होना था, फिर आपकी जो भी प्रॉपर्टी आप सेल करना चाह रहे हैं तो वो सेल होनी थी। उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इससे आपका सोर्स ऑफ इनकम भी पूछा जाएगा। तो इस सारे मसले की वजह से प्रॉपर्टी का जो काम है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था कि लोगों ने बाइंग सेलिंग ऑलमोस्ट जो है वो स्टॉप हो गई हुई थी, क्योंकि ये मसला आपको भी पता है कि हमारे टैक्स पेयर जो हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नॉन टैक्स पेयर हैं और वो बाइंग सेलिंग करते हैं, या स्पेशली प्रॉपर्टी का काम या दूसरे काम ऐसे हैं जो वो करते हैं। इसमें फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दी गई थी कि इस टैक्स को ख़त्म किया जाए। ऑलरेडी हमारे ऊपर इतने टैक्सेस हैं, अगर ये टैक्स भी इम्प्लीमेंट हो गया तो प्रॉपर्टी का काम जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से प्रॉपर्टी के काम करने वाले तमाम लोगों को रिलीफ मिल गया हुआ है। 7E टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। अब आपकी जो भी बाइंग सेलिंग होगी उसके लिए आपको ये 7E फॉर्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रूटीन के अंदर अपनी जो चीज़ें बाय सेल करते हैं, या जो टैक्स गवर्नमेंट ने आपके ऊपर ऑलरेडी सेलर टैक्स या बाय टैक्स लगाया हुआ है वो आप पे करेंगे और अपनी प्रॉपर्टी को आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। उम्मीद है इससे प्रॉपर्टी के काम में इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी। अगर इसके मतलब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।